आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। आपको ऐसा ही दिया रहेगा, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको घनमूल निकालना है, तो हमने संख्या ली है 216 और 1728, इनका घनमूल निकालना है। चलिए हम घनमूल निकाल कर दिखाते हैं कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। पहले हम 216 का घनमूल निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 216 और फिर इन्हें इस तरीक़ा से लाइन एच कर हम इस तरीक़ा से लाइन एच लेंगे और फिर इन्हें काटेंगे। पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। काटना मतलब भाग देना होता है। पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे 2 से, 2 ही कम 2 और फिर से काटेंगे 2 अट्ठे 16। फिर हमारा 2 से फिर कट जाएगा, मतलब फिर 2 से भाग चला जाएगा। फिर हम 2 से देंगे 2 नेमा 18। फिर हम इसे 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9 और 3 ही कम 3। तो आप लोग सोचेंगे कि हमने इस तरीक़ा से निकाल लिया तो हमारा घनमूल सही आ जाएगा। नहीं, हमारा घनमूल इस तरीक़ा से निकालने से गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा, हमने 2 से भाग दी तो 18, 2 ही कम 2 और 2 अट्ठे 16, तो हमारा 18 बार गया। तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। अक्सर क्या करते हैं, यहीं पर गलत कर देते हैं और फिर आंसर नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, सही तरीक़ा से भाग देना है, यानी सही तरीक़ा से घनमूल निकालना है। तो चलिए सही तरीक़ा से कैसे निकाला जाता है, तो हम यहाँ पर अब दोबारा निकाल के दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिख लेते हैं 216 का फिर हम दोबारा निकालते हैं। फिर हम इसे 2 से काटेंगे, 2 ही कम 2। अब हम 2 संख्या लेंगे एक साथ, तो हम एक 0 लगाते हैं और फिर उसके बाद 2 अट्ठे 16। फिर उसके बाद हम भाग देंगे। फिर हम 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर हम 2 से ही भाग देंगे, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14। अब हम 3 से देंगे, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9 और 3 ही कम 3। आप देख सकते हैं हमारा नीचे 1 आ चुका है। अगर हमारा 1 आ जाता है तो हम वहीं पर हमारा जो प्रक्रिया जो होती है वो समाप्त हो जाती है। हमें 1 लाना है लास्ट में। अब इन्हें निकालना कैसे है, अगर जो संख्या 3 बार होती हैं, जैसे हमारा 2 3 बार है और 3 3 बार है, हमें सभी संख्या 3 बार ही लिखना है, क्योंकि अगर 3 बार नहीं होगा तो घनमूल नहीं निकलता है। इसलिए हमें संख्या पहले देख लेनी है कि वो घनमूल है या नहीं है। अगर हमारे 3 3 के जोड़े बन जाते हैं तो हमारी वो संख्या घनमूल है। अक्सर अगर 3 3 के जोड़े नहीं बनते हैं तो हमारी घनमूल नहीं है। जैसे कि हमने इसमें निकाला था, ये हमने गलत तरीका तो था, लेकिन इसमें अगर हम घनमूल देखते तो इसमें 2 संख्या 2 की हैं और 2 संख्या 3 की हैं, तो ये हमारा घनमूल नहीं बनता। वैसे तो हमारा 216 घनमूल है, लेकिन हमने इसमें गलत तरीका से यूज कर दिया था, तो इसलिए हमारा ये घनमूल नहीं है। तो हमें इस तरीक़ा से निकालना है। तो अगर हमारा 3 3 का जोड़ा बन जाता है तो हमारा ये घनमूल है। तो आपको अब लिखना क्या है, अब हमें यहाँ पर लिखना है 216 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे को लिख लेते हैं और 3 गुणा 3 गुणा 3। फिर हमें करना क्या है, यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, अंडर रूट लगाकर यहाँ पर छोटा सा ये 3 लिख लेते हैं, छोटा सा 3 लिख लेते हैं और इसके अंदर 216 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या दर्शाता है, ये हमें दर्शाता है कि ये हमारा घनमूल, यानी कि 216 का घनमूल, ये 216 जो है वो किसका घनमूल है, तो वही हमें दिखाना है। तो हमारा 2 जिसमें 3 बार है, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेंगे और 3 भी 3 बार है, तो हम इसे गुणा में 3 भी लिख लेंगे और फिर हम इसे आपस में इनकी गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 6, यानी कि हमारा 216 जो है वो 6 का घनमूल है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि 1728 का घनमूल, ये 1728 जो है वो किसका घनमूल है। अब हम 1728 का घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1728 और फिर इसे लाइन काट लेते हैं। तो वैसे ही हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यानी कि 2 के पहाड़ी से ही काटेंगे। तो 2 अट्ठे 16 बचा हमारा 1,
हमने 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 17 है तो एक बचा हमारा हो गया 12, तो 2 छक्का 12 और 2 चौक 8। ऐसे फिर 2 से काटेंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 ही कम 2 और 2 छक्का 12। फिर इसे 2 से करेंगे, 2 ही कम 2, फिर ऐसे 0 लगाएंगे यहाँ पर, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27 और 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस के 3 3 के जोड़े बन गए हैं। इस 3 का, ये भी 3 और ये भी 3, हमारे 3 3 के जोड़े बन गए हैं, यानी कि हमारा 1728 जो है वो किसी न किसी का घनमूल अवश्य है। अगर हमारा घनमूल नहीं होता तो हमारे जो 3 3 के जोड़े नहीं बनते। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि 1728 बराबर, जैसे कि हमारा ये लिखा हुआ है हम सब लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 6 बार लिख गया है। और 3 भी लिख लेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, हमने सारे लिख लिए हैं। ये हमारा 3 हो गया, ये 3 का हो गया और ये 3 का हो गया। तो हमें ऐसे ही लिख लेना है, अब अंडर रूट लगाना है और 1728 लिख लेना है इसमें, और इसमें छोटा सा यहाँ पर एक 3 लगा देना है। ये कि हमें दर्शाता है कि 1728 जो है वो किसका घनमूल है। 1728 जो है वो किसका घनमूल है। तो हम देख लेते हैं, हमारा जो 2 है तो यहाँ पर हम एक 2 लिख लेंगे, यहाँ पर ये तीनों हैं तो इन तीनों का हमें करना क्या है, इन तीनों में से 1 2 निकालना है, यानी कि यहाँ पर 3 होंगे वहाँ से 1 लेना है। तो यहाँ पर हमारे 3 2 हैं तो हमारा यहाँ पर एक 2 इधर इस साइड आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पूरे 3 हैं तो 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, और हमारे जो 3 जो है वो भी 3 है तो 1 3 यहाँ पर आ जाएगा बराबर। अब हम इनके आपस में सब गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। तो हमारा निकल के आ चुका है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो 1728 जो है वो 12 का घनमूल है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीक़ा से जो है घनमूल निकाला है। अब आपको बताना है कि आपको बताना है कि 2600 जो है वो किसका घनमूल है। अगर घनमूल है तब हाँ, अगर घनमूल नहीं है तो नो का आंसर देना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।